DO, डू, इंग्लिश ग्रामर का एक मोस्ट पॉपुलर वर्ड है जो हमारी स्पीकिंग और राइटिंग में कई प्रकार से यूज होता है। डू मुख्य तौर पे मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब के तौर पे यूज होता है। जब हम इसे मेन वर्ब के तौर पे यूज करते हैं तो अन्य वर्ब की तरह इसके भी पांचों फॉर्म्स को हम यूज करते हैं, यानी कि डू, डिड, डन, डूइंग और डज। लेकिन जब हम इसे ऑक्सिलरी वर्ब के तौर पे यूज करते हैं तो इसका यूज हम सिर्फ प्रेजेंट और पास्ट में करते हैं। इसके सारे यूजेस को बहुत ही अच्छे से जानने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक देखें और अपना कमेंट जरूर लिखें कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। हाय, आई एम विवेक एंड यू आर वाचिंग VN ट्यूटोरियल, जहां पे हम सीखते हैं इंग्लिश बड़ी ही आसानी से। सो आर यू रेडी? तैयार हैं आप? आइए देखते हैं डू को। सबसे पहले डू को हम सबसे पहले बात करेंगे मेन वर्ब के तौर पे, और इसका जो मतलब है वो है करना, यानी कि कुछ करना, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं परफॉर्म एनी एक्शन, एक्टिविटी और जॉब। आप इसे जब आप सेंटेंस बनाएंगे और सेंटेंस आप किसी को बता रहे हैं तो शुरुआत आप सबसे पहले सब्जेक्ट से करेंगे, उसके बाद वर्ब और ऑब्जेक्ट। ये एक ऑर्डर है और इसी ऑर्डर पे लगभग इंग्लिश के 80% सेंटेंसेस बनते हैं जब आप कोई सेंटेंस किसी को बता रहे होते हैं। सो लुक एट दिस। प्रेजेंट में डू और डज को यूज करेंगे तो डू का यूज हम सिर्फ आई, वी, यू, दे या किसी भी प्लूरल नाउन के साथ करेंगे, जैसे पीपल, चिल्ड्रेन, बॉयज, गर्ल्स, कोई भी है उसके साथ हम डू का यूज करेंगे। और जो दूसरा है वो ये कि ही, शी, इट या कोई भी सिंगुलर नाउन है उसके साथ हम डज का यूज करेंगे क्योंकि वो सिंगुलर है। और सेकेंड फॉर्म हम पास्ट में करेंगे, थर्ड फॉर्म हम परफेक्ट टेंस में करेंगे, फोर्थ फॉर्म हम कंटिन्यूअस यानी प्रोग्रेसिव टेंस में करेंगे, और विल का यूज हम फ्यूचर के लिए। तो ये टेंस का पार्ट है, ये टेंस में पढ़ा रहा हूँ मैं। ऑलरेडी प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा चुका हूँ। आने वाले वीडियोस में मैं सारे टेंस बारी बारी से पढ़ाऊंगा, तो उसमें आप इन सारी चीज़ों को अच्छे से सीख जाएंगे। अब देखते हैं इनको कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। लुक एट दिस। आई डू माई होमवर्क डेली, मैं अपना होमवर्क रोज करता हूं। ही डज, यहां पे ही के साथ हमने डज का यूज किया और ये प्रेजेंट का सेंटेंस है। ही डज हिज वर्क हिमसेल्फ, वह खुद अपना कार्य करता है। नेक्स्ट इज यू डू दिस वर्क राइट नाउ, यहां पे हम किसी को आदेश दे रहे हैं, उसको कह रहे हैं कि अभी के अभी तुम इस काम को करो। नेक्स्ट, यू प्लीज डू दिस वर्क, प्लीज से हम रिक्वेस्ट करते हैं, हम आग्रह करते हैं। यहां पे हम कर रहे हैं यू प्लीज डू दिस वर्क, यानी कि आप कृपया इस काम को करें या कर दें। सी दैट, व्हाट आर यू डूइंग देयर, ये कंटिन्यू, कोई कुछ कर रहा है और हम कह रहे हैं क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग देयर, यानी वहां पे क्या कर रहे हो। लुक एट दिस। आई डिड एवरीथिंग माई सेल्फ, सब कुछ मैंने खुद से किया, यानी कि किसी की मदद नहीं ली, सब कुछ मैंने खुद से किया। तो वहां पे कहेंगे आई डिड एवरीथिंग माई सेल्फ। सी दैट, आई हैव डन इट, डन यहां पे मैंने थर्ड फॉर्म यूज किया। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, मैंने कहा कि इन सब के बारे में मैं विस्तार से बताऊंगा आपको। आई हैव डन इट, ये काम मैंने किया है। और नेक्स्ट, सी दैट, व्हाट विल यू डू, क्या करेंगे आप, फ्यूचर की बात कर रहे हैं, एक सवाल पूछ रहे हैं आपसे। What will you do if you fail in the exam? अक्सर हम बात करते हैं ना एग्जाम्स देने के बाद या फिर जब रिजल्ट्स खराब हुए तो हम कहते हैं What will you do? क्या करेंगे आप अगर आप एग्जाम्स में फेल हो गए। सी, इससे मिलते जुलते कुछ और एग्जाम्पल्स। What will you do if you don't get a job? आप क्या करोगे अगर नौकरी नहीं मिली तो। नेक्स्ट वन मोर, What will you do if your business doesn't flourish? आप कोई बिजनेस कर रहे हैं और बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, कोई भी सिचुएशन हो सकता है, तो अगर हम कहें कि क्या करोगे अगर बिजनेस नहीं चला तो हम उसे इंग्लिश में कह रहे हैं व्हाट विल यू डू इफ योर बिजनेस डजंट फ्लोरिश। तो ये है डू का मेन वर्ब के तौर पे यूज। अब हम बात करते हैं डू को ऑक्सिलरी वर्ब के तौर पे। तो अब भी मैंने आपको डू को मेन वर्ब के तौर पे कैसे यूज करेंगे वो कुछ एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश की। आई होप आप समझ गए होंगे। आप इसी तरीके से मिलते जुलते सेंटेंसेस बना के उसे
प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं डू को एक ऑक्सिलरी वर्ब के तौर पे हम कैसे यूज करेंगे। लुक एट दिस। हम डू को ऑक्सिलरी वर्ब के तौर पे जब यूज करते हैं तो इसका यूज हम नेगेटिव और क्वेश्चंस यानी कि इंट्रोगेटिव में करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूं इसको नेगेटिव में कैसे यूज करेंगे। इसे नेगेटिव में हम प्रेजेंट में डू और डज नॉट कहेंगे और पास्ट में इसका यूज हम करेंगे इसी का डिड नॉट। लुक एट दिस। जब आपका सब्जेक्ट है आई, वी, यू, दे और कोई भी नाउन प्लूरल तो आप वहां पे कहें डू नॉट और इसके बाद जो वर्ब आएगा वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म में यानी कि वर्ब का जो बेस फॉर्म होगा वही रहेगा। उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट और ही, शी, इट और कोई भी नाउन सिंगुलर है उसके साथ हम डज नॉट यूज करेंगे और अगेन यहाँ पे हम वर्ब का वही फर्स्ट फॉर्म यानी कि बेस फॉर्म ही यूज करेंगे और आपका ऑब्जेक्ट यूज करेंगे। पास्ट में चूंकि वर्ब का कोई पास्ट में सिंगुलर या प्लूरल नहीं होता इसलिए हम डिड को ही सारे सब्जेक्ट्स के साथ यूज करते हैं, चाहे वो आपका प्लूरल हो या फिर सिंगुलर, तो सबके साथ आप डिड का ही यूज करेंगे यानी कि डिड नॉट और अगेन आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आएगा यहाँ पे और ऑब्जेक्ट अपनी जगह पे होगा। लुक एट द एग्जाम्पल्स। कुछ एग्जाम्पल से आप समझने की कोशिश करते हैं। लुक, आई डू नॉट वेस्ट माई टाइम। मैं अपना समय बर्बाद नहीं करता हूं। शी डज नॉट वेस्ट हर टाइम। वह अपना समय बर्बाद नहीं करती है। यहां पे गौर करिए, आई के साथ डू है, शी के साथ डज है, बट दोनों के साथ आपका नॉट है और उसके बाद वेस्ट जो बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब है वो आपका आया है और बाकी चीजें सेम टू सेम है। अगर हम इसी का पास्ट करें तो आई डिड नॉट जो कि डू का पास्ट फॉर्म है, आई डिड नॉट वेस्ट माई टाइम। यहाँ पे डिड आपका टाइम के हिसाब से और अगेन यहाँ पे वेस्ट जो कि आपका वर्ब का बेस फॉर्म है वो हमने यूज किया है। तो आई डिड नॉट वेस्ट माई टाइम, मैंने अपना समय बर्बाद नहीं किया। लुक एट दिस, ही डिड नॉट वेस्ट हिज टाइम। उसने अपना समय बर्बाद नहीं किया। मैंने कहा आपको कि पास्ट में सिंगुलर या प्लूरल नहीं होता, कोई नंबर नहीं होता, वहां पे कोई भी सब्जेक्ट हो, सिंगुलर हो प्लूरल, उसके साथ हम वर्ब का सिर्फ सेकेंड फॉर्म ही यूज करते हैं और डिड नॉट के बाद वर्ब का बेस फॉर्म। लुक एट दिस। तो दे डिड नॉट वेस्ट देयर टाइम। उन्होंने, हम कई सारे लोगों की बात कर रहे हैं, उन्होंने अपना समय बर्बाद नहीं किया। तो यहाँ पे जो मुख्य बात आपको ध्यान रखनी है वो ये कि बेस फॉर्म हम हमेशा यूज करेंगे डू नॉट, डज नॉट और डिड नॉट के बाद। दूसरी चीज, प्रेजेंट में हम हमेशा डू और डज का ही यूज करेंगे। डू प्लूरल होता है इसलिए प्लूरल सब्जेक्ट के साथ और डज सिंगुलर यानी कि वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। डिड सारे सब्जेक्ट्स के साथ हम यूज करेंगे और इन सब के साथ वर्ब का बेस फॉर्म ही यूज करते हैं। और ये अगर हम टेंस की बात करें तो इनका यूज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं। तो आई होप इन एग्जांपल्स की मदद से आप ऐसे और भी एग्जांपल्स खुद से बना सकते हैं। तो अब बारी है ये जानने की कि डू को ऑक्सिलरी वर्ब के तौर पे हम क्वेश्चंस में कैसे यूज करेंगे। लुक एट दिस। मैंने एक हिंदी सेंटेंस लिखा है, आप इंग्लिश जानते हैं, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं यू नो इंग्लिश। लेकिन अगर हमें यह जानना हो कि क्या आप इंग्लिश जानते हैं, हाँ या ना, तो अगर हम लिखें यहां पे क्या आप इंग्लिश जानते हैं, तो अब ये बन गया आपका एक क्वेश्चन। और ये जानने के लिए हमें एक ऑक्सिलरी वर्ब की जरूरत तो पड़ेगी, मगर यहाँ पे कोई ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब तो नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे डू का यूज करेंगे और सेंटेंस को पूरा करेंगे। तो अब ये बन गया डू यू नो इंग्लिश, जिसका मतलब है क्या आप इंग्लिश जानते हैं। आप इस पे आधारित कई सारे सेंटेंस बना सकते हैं वर्ब को चेंज करके। जैसे क्या आप क्रिकेट खेलते हैं, डू यू प्ले क्रिकेट। क्या आप मूवी देखते हैं, डू यू वॉच मूवी। क्या आप स्कूल जाते हैं, डू यू गो टू स्कूल। आप इस प्रकार से वर्ब को चेंज करके, सब्जेक्ट को चेंज करके कई सारे सेंटेंस बना सकते हैं। मैं सब्जेक्ट को चेंज करके बताता हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने कर दिया क्या वह इंग्लिश जानता है, तो आपको बस यहाँ पे वह के लिए क्या करना है, ही, और यहाँ पे एच कैपिटल नहीं होगा तो आप यहाँ पे करेंगे स्मॉल लेटर। लेकिन ही सिंगुलर है और डू प्लूरल है तो यहाँ पे बस आपको करना है डज।
हिंदी आपका सेम टू सेम रहेगा। तो क्या वह इंग्लिश यहाँ पे आप बना सकते हैं, जानता है, तो हम कहेंगे डज ही नो इंग्लिश। क्या वह क्रिकेट खेलता है, डज ही प्ले क्रिकेट। क्या वह आपकी मदद करता है, डज ही हेल्प यू। अगर हम यही चीज पास्ट में करें तो क्या वह इंग्लिश जानता था। अगर हम ये पास्ट कर दें, क्या वह इंग्लिश जानता था। तो आपको कुछ नहीं बदलना है, बस यहाँ पे आपको डू का पास्ट फॉर्म करना है, डिड हो जाएगा, डिड ही नो इंग्लिश। तो आपने देखा ना सब्जेक्ट बदला, ना वर्ब, ना ऑब्जेक्ट, बस आपको ऑक्सिलरी बदलना है। तो क्या वह इंग्लिश जानता था, डिड ही नो इंग्लिश। क्या आप इंग्लिश जानते थे, डिड यू नो इंग्लिश। पास्ट में कोई भी सब्जेक्ट हो, सबके साथ आप डिड का ही यूज करेंगे, जैसे डिड यू, डिड शी, डिड ही। मैं कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछता हूं, क्या आप मॉर्निंग वॉक जाते थे, डिड यू गो फॉर मॉर्निंग वॉक। और क्या आप कल यहाँ आए थे, डिड यू कम हियर यस्टरडे। क्या आपने मूवी देखी, डिड यू वॉच द मूवी। आप इस तरीके से डू और डज की मदद से यस नो क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। मगर एक बात और याद रखना है कि अगर आपको जानना है टाइम, प्लेस, रीजन, ये सारी चीज़ों को जानना है, तो अब हमें ज़रूरत पड़ेगी WH वर्ड की। जैसे अगर हम आपको कुछ और एग्जाम्पल्स के माध्यम से बताते हैं। लुक एट दिस एग्जाम्पल, इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे आप क्या खाते हैं, यानी कि हम जानना चाह रहे हैं कि आप जो खाते हैं वो है क्या। तो हम यहाँ पे यूज करेंगे व्हाट, और यू के हिसाब से यहाँ पे डू, व्हाट डू यू ईट। अगर हम कहें आप कब खाते हैं, तो आपको बस ये WH वर्ड चेंज करना है। आपको लिखना है यहाँ पे व्हेन डू यू ईट। आप कहाँ खाते हैं, तो आपको बस कहना है वेयर डू यू ईट। ये सारी चीज़ें मैं इंट्रोगेटिव के वीडियोस में बहुत ही डिटेल से बता चुका हूँ, आप वहाँ से देख सकते हैं। बस आप इनको समझिए जरा। आप कैसे खाते हैं, तो हम कहेंगे हाउ डू यू ईट। आप क्यों खाते हैं, वाई डू यू ईट। आप कितना खाते हैं, हाउ मच डू यू ईट। आप कौन सा चॉकलेट खाते हैं, व्हाट चॉकलेट डू यू ईट। इस तरीके से आप WH वर्ड चेंज करके प्रेजेंट में आप क्वेश्चंस को बना सकते हैं डू और डज की मदद से। और यहाँ पे डज अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ तो आप डज करके बना सकते हैं। अगर यही चीज हमें पास्ट करना है, तो आप क्या खाते थे, तो हमें और कुछ नहीं चेंज करना है, बस यहाँ पे डू का डिड कर देंगे, बन गया आपका क्वेश्चन। जैसे आप क्या खाते थे, व्हाट डिड यू ईट। आप कब खाते थे, व्हेन डिड यू ईट। आप कहाँ खाते थे, वेयर डिड यू ईट। आप कैसे खाते थे, हाउ डिड यू ईट। आप क्यों खाते थे, व्हाई डिड यू ईट। या फिर अगर हम कल की बात करें कि कल आपने क्या खाया, तो व्हाट डिड यू ईट यस्टरडे। आपने कल कब खाया, व्हेन डिड यू ईट यस्टरडे। आपने कहाँ खाया, वेयर डिड यू ईट। आपने कैसे खाया, हाउ डिड यू ईट। आपने क्यों खाया, व्हाई डिड यू ईट। तो ये आपने देखा कि हम डू और डज का यूज करके हम नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं और क्वेश्चंस बना सकते हैं। तो डू और डज का यूज मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब के तौर पे हम इस प्रकार से करते हैं। आई होप कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको डू और उसके किसी भी फॉर्म को यूज करने में कोई परेशानी नहीं होगी। सो नाउ यू एंजॉय योरसेल्फ यूजिंग दिस वर्ड इन योर स्पीकिंग एंड राइटिंग एज वेल। और अगर आपको लगता है कि मैंने वाकई इस वीडियो में आपके लिए काफ़ी मेहनत की है और मैं लगातार अपने वीडियोस के माध्यम से आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, तो आप मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। और इंग्लिश के किसी भी लेसन को बड़ी ही आसानी से सीखने के लिए आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। टेक केयर, बाय बाय।